उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बहुत रिक्वेस्ट की गई थी। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ गर्ल्स और वुमेन्स इसको देखिएगा। तो इसमें आज हम ब्रेस्ट टाइटनिंग के बारे में आपको बताने लगे हैं कि ब्रेस्ट जो हैं वो क्यों ढलक जाते हैं, हमारे बच्चियों के जो हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी क्यों ज़्यादा ढलक जाते हैं, या उनको टाइट कैसे हम दोबारा से कर सकते हैं। पस्तानों का लटक जाना जो है, इसके बारे में डिटेल से आज बात करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो मोस्टली सबसे बड़ी अहम वजह है कि आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चों को जब हम फीड कराते हैं तो काफ़ी सारी औरतें ऐसी हैं जो कि लूज़ किस्म की ब्रा जो है वो अंडर गारमेंट्स पहनती हैं। लूज़ ब्रा पहनने से आपकी छाती के जो इलास्टिसिटी है उसमें लचक जो है वो ख़त्म होती जाती है, और दूध बच्चे को पिलाने की वजह से भी जो है आपके ब्रेस्ट जो हैं वो लटक जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि जब आपने बच्चों को दूध पिला लिया उसके बाद आप जो भी ब्रा पहने उसको अपने पूरे एक्यूरेट साइज़ पे पहने या टाइट पहने। तो उससे एक तो जो साइडों पे आपके ये जो गोश्त लटकना शुरू हो जाता है ये भी प्रॉपर ठीक हो जाएगा, और आपका पोस्चर जो है, ये ब्रा का साइज़ नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से बस आपने पहननी है। जो आपके ढलकना शुरू हो जाता है, पस्तान जो है वो टाइट होना इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो जिस्म की लचकीलापन है वो दोबारा से वापस आना शुरू हो जाता है। तो अपना पोस्चर दुरुस्त रखेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अमूमन ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में या बाज़ार में जो है ब्रेस्ट टाइटनिंग की बड़ी क्रीमें और लोशन बिकते हैं, या वेट लूज़ करने के लिए बड़े लंबे लंबे टोटके लिखे होते हैं कि सिर्फ 2 दिन में 4 दिन में आप अपने वज़न को कम करें, स्मार्ट हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, या ये वाली क्रीम लगाने से आपके जो ब्रेस्ट हैं वो टाइट हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं होता, उल्टा आप लोगों को इनके नुकसान ही होते हैं। तो घर में बैठ के एक्सरसाइजेस करें या होम रेमेडीज़ जो हैं नेचुरल वे से चलें, तो इंशाल्लाह ताला आप अपने जिस्म को दोबारा से रीशेप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शहद जो है, इसको अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, इसको अगर मसाज करें तो इससे ब्रेस्ट टाइटनिंग हो जाती है। असेंशियल ऑयल्स बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, इनका मसाज करने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गुलाब की पेस्ट है, मुख्तलिफ तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट। एक मास्क जो है चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। खीरे का जूस निकाल लिया जाता है, कद्दूकश करके इसका रस निकाल लें, और अंडे की एक जर्दी ले लें और वैसलीन ले लें। यानी कि एक खीरे का रस ले लें, एक अंडे की जर्दी और 2 चम्मच वैसलीन की एक पेस्ट बना के, तो इसको आप रख लीजिए फ्रिज में। तो 3 से 4 दिन के लिए काफ़ी है, और इसको आपने घंटे के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना होता है। अच्छी तरह से मसाज करके तो उसके बाद आधा घंटे के बाद आप ताज़े पानी से जो है वो अपनी छातियों को धो लीजिए। तो ये अनमैरिड बच्चियां भी कर सकती हैं, और मैरिड जो हैं प्रेगनेंसी के बाद जिनके प्रॉब्लम होते हैं वो भी कर सकती हैं, दोनों के लिए फ़ायदा है। दूसरी रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें फटकड़ी, काफूर, वैसलीन और विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं। फटकड़ी 1 चम्मच ले लीजिए, काफूर की 1 टिकिया ले लीजिए, वैसलीन जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून लेके तो 4 जो है विटामिन ई के कैप्सूल डालें, और इनका आपने एक सोल्यूशन, एक क्रीम, नाइट क्रीम बना के रख लेनी है, और इसको आप रेगुलर यूज़ कीजिए रात के टाइम पे। और मसाज आपने जो है अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट इसकी ले अपवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे से ऊपर की तरफ को आप मसाज कीजिए ब्रेस्ट का। तो उससे आपकी जो इलास्टिसिटी है, आपके जो लटक जाती हैं जिल्द छातियों की, वो इंशाल्लाह दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, और दोबारा से सख्त और टाइट आपकी छातियाँ इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, तस्वीरें जिनकी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप घर में कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिससे भी आपकी जो ढलके हुई छातियाँ हैं ये भी ठीक हो जाएंगी, और इसके अलावा आपका पोस्चर जो है, उठने बैठने का अंदाज़, वो भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपका गुड पोस्चर हो, उठने बैठने का अंदाज़ ठीक हो जाए, चेयर पे बैठना, या बाज़ लोग जो हैं वो बहुत कमर को अंदर की तरफ झुकाव करके बैठती हैं, तो उससे भी छातियाँ ढिलक जाती हैं। और इसके अलावा छातियों के टाइट करने के लिए कैस्टर ऑयल हमेशा से ही फ़ायदेमंद है। कैस्टर ऑयल और एलोवेरा जेल, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कुदरती
आपके जिस्म की स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और इनके अंदर ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन टाइटनिंग के लिए हमेशा से सदियों से चली आ रही हैं। स्पेशली एलोवेरा जेल जो है ये स्किन को टाइट करता है और इसके अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो आमतौर पे पस्तानों का लटक जाना या छातियों का ढीला होना औरत का एक बदनुमा ऐब है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। खून की कमी हो सकती है या आपकी कोई टेंशन वगैरह है, जहन पे बोझ है या खुराक आपको प्रॉपर ना मिल रही हो या बच्चों को ज़्यादा अरसे तक फीड करवा रहे हों या मोटापा। अगर कोई भी वजह ना हो फिर भी छातियाँ आपकी लटक जाएं, पस्तान लटक जाएं, तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनको ज़रूर रेमेडीज़ को आजमाइएगा। इंशाल्लाह इससे बेहतरीन आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हाउ टू प्रिवेंट सैगी ब्रेस्ट, तो अपना सबसे पहले ब्रा जो है उसको आप ठीक जो साइज़ की है उसको पहनना शुरू कीजिए। तो गुड पोस्चर में बैठिए, जब भी उठना बैठना है कमर को सीधा रख के उठना और बैठना है। अभी से अगर आप अपनी बच्चियों को ये बात सिखाएंगे तो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनती। और इसके अलावा बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज लाजमी थोड़ी बहुत करें, हेल्दी वे में अपना खाना पीना जो है रखें। और इसके अलावा एंड ट्राई नॉट टू गेन और लूज़ वेट टू क्विकली, कि बहुत ज़्यादा मोटा होने की कोशिश ना करें एकदम वेट गेन करने के लिए और या वेट लूज़ करने के मत कोशिश किया करें। नॉर्मल नेचुरल तरीके से अपने वज़न को कम करें तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो तमाम जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस एलोवेरा बादाम के तेल के मसाज जो है ये भी जल्द को सख्त करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके अलावा छातियों के पट्टों पे भी असर डालता है, टोन अप दोबारा कर देते हैं। ये तमाम जितने भी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, खीरे की, अंडे की, ऑयल की, सरसों का तेल है अगर आपके घर में तो सिर्फ सरसों का तेल भी आप डेली मसाज करें उसको आप वाइट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ को, और फिर उसका भी बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।